हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के सामान्य अध्ययन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। आपसे पूछ सकता है कि भारत जो है किस एशिया में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में है, लेकिन एशिया महाद्वीप में कहाँ है? तो दक्षिण एशिया में है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश लोग आते हैं? तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। ठीक है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। आपसे पूछ सकता है कि भारत का पुराना नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? आर्यावर्त और जम्बूद्वीप। ठीक है। आगे, अधिकांश भारतीय काकेशाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं ईरानियों ने इसे इंडिया कहा है। यानी आपसे पूछ सकता है कि हिंदुस्तान किन किन लोगों ने कहा है? तो आप क्या बताएंगे? ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा था? तो ये ईरानियों ने कहा था। ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत के उत्तर में क्या है? यानी आप जब मैप बनाएंगे इंडिया का तो उसके उत्तर में क्या है? तो नेपाल है, भूटान एवं चीन है। यानी उत्तर में 3 देश आते हैं, नेपाल, भूटान और चीन। जबकि दक्षिण में श्रीलंका है और क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है। भारत के पूरब में कौन है? तो भारत के पूरब में बांग्लादेश है, म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी है, तथा पश्चिम में पाकिस्तान है और क्या है? अरब सागर है। ठीक है, जब आप उसका मैप देखेंगे तो। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है ना। तो भारत नाम है जिसके नाम पर क्या नाम रखा गया है? तो एक महासागर का नाम रखा गया है और उसका नाम क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंद महासागर, जिसका अन्य नाम क्या है? तो इसको रत्नाकर महाद्वीप के नाम से जानते हैं, को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। तो हिंद महासागर को और किस नाम से जानते हैं? तो शांत क्षेत्र बोलते हैं और 7 समुद्रों की कुंजी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। आगे, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, यानी हिंद महासागर के पश्चिम भाग में क्या है? तो अरब सागर है एवं उसके पूर्वी भाग में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। चलिए आगे आगे क्या लिखा है कि भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तल से मापी जाती है। यानी कहीं भी ऊंचाई नापना है समुद्र तल से तो हम लोग कहाँ से नापते हैं? चेन्नई के यहाँ से नापते हैं। ठीक है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन है? तो उसका नाम अरुणाचल प्रदेश। एवं पश्चिमी राज्य कौन है? तो गुजरात है। उत्तरी राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। और दक्षिणी राज्य कौन है? तो उसका नाम क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है। ये जो है उत्तर पूर्व पश्चिम में स्थित राज्य है। आगे, देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि भारत देश के उत्तर में और दक्षिण देश में कौन सा केंद्रशासित प्रदेश है? तो उसका नाम क्या है? तो उत्तर में लद्दाख है और दक्षिण में क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 60 से 97 डिग्री 25 जो है पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी जो भारत का मैप है इनके बीच स्थित है। ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से
37°6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी संपूर्ण अक्षांश ही पूछेगा तो अब 6°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में 30° का अंतर होता है। इनमें और इनमें कितने का अंतर है? लगभग 30° का अंतर होता है। ठीक है, आगे कर्क रेखा 23°30' या 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी जो कर्क रेखा है 23° उत्तरी अक्षांश को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से। 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य आता है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स की कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। यानी कर्क रेखा का सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश से और सबसे कम भाग राजस्थान से गुजरता है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है? तो उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार 6°4' उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, आगे 82 या 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज की कहाँ से होकर जाती है? जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय से, यानी जिसको जीएमटी बोलता है, ग्रीनविच मीन टाइम बोलता है, से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, हमारी जो मानक रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजपुर जिला में एक दूसरे को क्या करते हैं? काट सकते हैं। यानी आपसे पूछ सकता है कि मानक समय रेखा और जो हमारा कर्क रेखा है एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिसमें सबसे बड़ा जो है गुजरात है और सबसे छोटा क्या है? गोवा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हैं, जिसमें से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि भारत की जो सीमा है अन्य देशों के साथ कितनी सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य साझा करता है? तो उसका नाम पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। और कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो एक भाग इसका जिसका एक जिला जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में है, कराईकल और पुदुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में है, तथा माहे कहाँ है? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, माहे कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, आगे भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं, जिनमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू आविष्टित है। यानी कुल 20 राज्य जो हैं स्थल रुद्ध हैं और 5 राज्य जो हैं एवं भू आविष्टित है। यानी एकदम बीचों बीच में है ना, इनमें न समुद्र है, सब एकदम बीचों बीच में है। ठीक है, जिनकी सीमा किसी को स्पर्श नहीं करती, यानी इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसी से स्पर्श नहीं करती, यानी जो हमारे 20 राज्य हैं। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी 8 राज्य और एक जो हमारा दिल्ली है उसको स्पर्श करने वाला राज्य है। यानी कुल मिला के 9 जो है 9 लोगों को स्पर्श करता है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक क्या हमारा यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से, सबसे कम हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट की 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 होता है। ठीक है,
भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यानी 24 समुद्री मील तक है, जिस पर उसको सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक, जिस पर जो है भारत के सागरीय एवं जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, जिसका नाम गार्डविन आस्टीन है, या इसका एक और नाम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, K2 है, 21 श्रृंखला में आती है, तो काराकोरम श्रेणी में। और काराकोरम श्रेणी कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। ठीक है। धनुषकोडी, जिसको पबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में है, भारतीय क्षेत्र का क्या है, अंतिम शहर है। सनी सबसे भारत का जो दक्षिण में सबसे अंतिम शहर का नाम क्या है, धनुषकोटी है। ठीक है। और किस द्वीप पर है, तो पबन द्वीप पर है। किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। ठीक है। आगे लिखा है कि भारत की एक दृष्टि में देखना है, भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। गोलार्ध की बात करेगा तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर की बात करेगा तो पूर्वी देशांतर। आकृति इसकी कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। 1911 ईस्वी में जो इसको बनाया गया था, नई दिल्ली। ठीक है। आगे आगे भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। ठीक है। आगे विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका क्या होता है, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में इसका कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। पहला पे चाइना है। और इस क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है 6 बड़े राज्य हैं। ठीक है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील है। दूसरे नंबर पर गोंड आता है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तृति कितना है, तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 2 5 पूर्वी देशांतर। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु क्या नाम है, तो किबिथु, और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु कौन है, तो गुहार मोती, जिसको गौर माता कहते हैं, ये गुजरात में है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उत्तरी बिंदु कौन है, तो इसका नाम उत्तरी का इंदिरा काल है, ये लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन बोलते हैं, ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। ठीक है। आगे आगे हमारा है फ्रेंड्स की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट। इसका अन्य नाम है पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अष्टली सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर जो है अष्टल सीमा की लंबाई है, जिसमें से मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो उसका नाम क्या है, गोवा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत एवं भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश, साउथ इंडियन में। ठीक है। आगे सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। ठीक है। आगे आगे हमारा फ्रेंड्स है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन नाम, और ये कहाँ पर है, मेघालय। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है, तो लेह कहाँ है, लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान कहाँ है, तो द्रास, कहाँ पड़ता है, लद्दाख। हिमालय से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 10 10 जो है हिमालय से लगे राज्यों की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।